बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बीफ देगी पुलाव रेसिपी शेयर करूँगी। तो इस रेसिपी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप देखें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 किलो गोश्त लिया है बीफ का। तो पीस मैंने सारे दरमियाने लिए, ना छोटे लिए हैं ना बड़े, और इसके साथ हड्डियाँ भी हैं। तो इसका चर्बी भी लगी है तो इसकी यखनी बहुत अच्छी बनती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसका। और मसाले हमने सारे साबुत ही डालने हैं, जो कि इस तरह हैं। 1 चम्मच सूखा धनिया है, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट है, दालचीनी है, 2 छोटी इलायचियाँ हैं, 3 लौंग है, 4 काली मिर्च है, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच है, 1 चम्मच ज़ीरा। हमने 1 जग पानी लिया है, कुकर में डाला है। इसमें हमने सारे मसाले साबुत ही डाल दिए यखनी बनाने के लिए। अब एक पतीले में हमने 1 कप ऑयल डाला है और 2 कप बारीक कटे हुए प्याज। तो हमने इसको अच्छी तरह फ्राई करना है। तो ये जो है, अब इसमें से हम आधे फ्राई निकालेंगे, आधे जो है हम बाद में रख देंगे गार्निश के लिए। तो ये अब अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब आधे जो फ्राई प्याज है हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। और अब इस स्टेज पे हम इसमें टमाटर डालेंगे और गरम मसाले हमने इसमें पहले ही डाले हैं जो अच्छी तरह भुन गए हैं अभी। तो अब हम इस टमाटर को अच्छी तरह भूनेंगे ताकि ये बिल्कुल मैश हो जाए। इसी स्टेज पे हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे और अच्छी तरह इसको भूनेंगे ताकि अच्छी खुशबू स्टार्ट हो। तो देखें अच्छी तरह वो हो गए हैं, भुन गए अब मसाले। हमने इसमें हरी मिर्ची भी डाली थी क्योंकि इसमें और मिर्चें नहीं डलती, हरी मिर्ची सिर्फ डलती है, लाल मिर्च नहीं डलती इसमें। तो सारे मसाले हमने अच्छी तरह भून लिए। अब इस स्टेज पे हम जो है आंच को तेज़ रखेंगे। तो जो 1 किलो हमने गोश्त लिया था बॉईल होने के लिए, वो अच्छी तरह बॉईल हो चुका है। तो अब हम इसमें इसको ऐड कर देंगे और तेज़ आंच पे इसको अब अच्छी तरह भूनेंगे। तो अब हम मसाले को भून रहे हैं। अब ये जो है गोश्त जो है अच्छी तरह इसमें भून रहा है। बस कोशिश करें कि लगे ना नीचे से, क्योंकि ये जो है पतीला बड़ा होता है तो ऑयल साइडों पे चला जाता है। तो आपने मुसलसल चलाते रहना है ताकि ये लगे ना नीचे से। तो हमने जो 1 किलो राइस लिया है, चावल लिए जो 1 किलो, तो ये 3 गिलास होते हैं। तो अगर 3 गिलास है तो हम जो है बासमती में फिर 5.5 गिलास पानी डालते हैं। सेला चावल में अगर 3 गिलास चावल है तो 6 गिलास पानी डालेंगे, लेकिन बासमती में जो है ना आधा गिलास जो है ना हम कम डालेंगे। अभी हमने चावल को यखनी में डाल दिए हैं। तो इस स्टेज पे हम चावल के हिस्से का नमक डालेंगे। 1 चम्मच हमने, जब हम चावल के लिए यखनी बना रहे थे तो उसी टाइम हमने गोश्त में डाल दिया था। तो 2 चम्मच अभी हम इसी स्टेज पे चावल में डाल देंगे, क्योंकि अगर 1 गिलास चावल होता है तो 1 चम्मच होता है, तो ये 3 गिलास चावल है तो 3 चम्मच हम नमक डालेंगे इसमें। अब इसको हम दम के लिए रख देंगे। हल्के हाथ से इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि चावल टूटे ना। तो इसको हम दम पे लगाएंगे, लेकिन ये है कि ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हल्की आंच होनी चाहिए, क्योंकि बासमती चावल हैं तो फिर जो है ये जल्दी टूट भी जाते हैं। सेला चावल हो तो इतनी वो नहीं होती उसकी, लेकिन बासमती चावल जो है जल्दी टूट जाते हैं। तो देखें माशाल्लाह दाना दाना चावल आए हैं माशाल्लाह। तो अभी इसके ऊपर हमने जो फ्राई प्याज वो रखे थे वो इसके ऊपर डालेंगे और हरी मिर्चें जो हमने रखी है वो डाल देंगे और इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए दम कर देंगे। इसके ऊपर हम ढक्कन डाल देंगे अब। तो माशाल्लाह देखें मज़ीद यखनी पुलाव तैयार है। कैसे दाना दाना चावल माशाल्लाह हैं। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। तो माशाल्लाह खुशबू भी बहुत आ रही है। इसमें किसी किस्म का केवड़ा एसेंस का इस्तेमाल हमने नहीं किया, फिर भी मज़ेदार खुशबू आ रही है इसमें, बेहतरीन। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।